अरे कि एक लोटा, हाँ हाँ एक लोटा, अरे एक लोटा जल चढ़ाना है, तेजस्वी को सीएम बनाना है। कि फोटो छपी अखबार में, चर्चा में तू आ जाइब। अरे फोटो छपी अखबार में, चर्चा में तू आ जाइब। VIP पार्टी के झंडा उठा लो, पूरा बिहार में छा जाइब। समझिए 4 जगह 5 जगह भजन कीर्तन में शामिल होना है, गाना बिना पैसे के। पहले पैसे में जाते थे, पहले 9 पंचायत में फ्री में गाते थे। पहले 9 पंचायत में जिला परिषद का विधानसभा फ्री में गाते कि पूरा कहता बिहार अब की बदली सरकार। अब पूरा कहता बिहार अब की बदली सरकार। हल्ला भइल बाटे गाँव नगरी, तो अब किर महागठबंधन के झंडा पूरा बिहार में पहरी। पहले तो मैं केसरिया का बेटा हूँ और केसरिया को सेवा करने का मौका केसरिया के बेटे को मिलना चाहिए, न कि बाहरी को। सर नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके चैनल से देखने वाले हर एक श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुनने में आ रहा है कि 2025 के चुनाव में आपका भी ताल जो केसरिया विधानसभा से है वहाँ से ठोकने जा रहे हैं। एकदम ठोक चुके हैं हम, वहाँ के हइलहिए हैं, तो वहाँ के मूल निवासी हैं। वर्तमान में हमारी वाइफ वहाँ से जिला पार्षद भी है। वर्तमान में जिला पार्षद आपकी वाइफ है, आपने कहा। सोशल मीडिया पे आपको देखा जाता है कि विधानसभा को लेकर आप दौरा भी, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। और आपके जो विचारधारा है वो VIP पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विनोद बेदर्जी जो हैं वो नाव छाप को लेकर और केसरिया विधानसभा में आने वाले हैं? एकदम कंफर्म। अब की बार 2025 विधानसभा में VIP पार्टी महागठबंधन का एक मजबूत योद्धा बन करके केसरिया विधानसभा से अब की बार मैंने पूर्ण तैयारियों के साथ में उतर गए हैं। जन तक पहले से ही हैं। अब सबके बीच जा करके अनुमति ले रहे हैं कि अब की बार केसरिया के लाल। टिकट के लिए बात हो चुका है। अब टिकट के लिए मेहनत करने के बाद में किनको नहीं मजदूरी मिलता है जी। बिल्कुल मेहनत करते हैं, वो भी दिल खोल करके महागठबंधन को मजबूत करने का। समझिए कि एक तरह से केसरिया विधानसभा में जिम्मेवारी लिया हूँ और उस जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए सबके पास जाते हैं हम, और सबके पास VIP पार्टी और महागठबंधन के विचारधाराओं को रखते हैं और सिर्फ महागठबंधन की बात करते हैं। कुछ लोगों द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि विनोद बेदर्जी जी VIP पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको विधानसभा चुनाव लड़ना है, RJD के तालमेल में भी है, बस सिंबल चाहिए विनोद बेदर्जी जी को। इस पे आपका क्या स्पष्ट जवाब होगा? देखिए, हम वैसे VIP पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता हैं और VIP पार्टी से जुड़े हुए हैं। रही बात RJD की, तो RJD भी तो गठबंधन का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहीं संयोजक है। और जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जिस टाइम हमको जिला पार्षद में लोगों ने मत अपना दे करके हमें जिला पार्षद बनाया, हमारी वाइफ को बनाया, तो उस टाइम से ही हम RJD और VIP के विचारधाराओं को लोगों के बीच में रखते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आपको VIP या RJD के ही टिकट पे चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच में यह बातें हमेशा उठती रहती हैं। आपकी जो कार्यशैली रही है वो गायकी रही है। राजनीति में देखा जाता है कि आप किसी मंच पे जाते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, मुद्दा को आप रखते हैं उनके बीच में, तो आप सबसे पहले सुरीली आवाज में उनको संदेश देते हैं जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी अगर हमारे पास पावर है तो हमारी गायकी है। आज लोकप्रियता अगर मुझे मिला है तो मेरे गायकी से मिला है। मेरे क्षेत्र में चले जाइए, 5-5 साल के जो बच्चे होते हैं, हाँ, उनसे भी पूछिएगा कि इनको पहचानते हो, तो कहेगा कि हाँ। कौन है? तो विनोद बेदर्जी। तो इससे बड़ा पहचान तो कुछ हो नहीं सकता है, और सारा का सारा श्रेय मेरा गायकी को जाता है। हाँ। तो अब की बार हमने एक गाना गाया है, हाँ। अरे कि एक लोटा, हाँ हाँ एक लोटा, अरे एक लोटा जल चढ़ाना है, तेजस्वी को CM बनाना है। अब की बार
तेजस्वी यादव जी को सीएम बना देना है। एक लोटा जल चढ़ाना है, हाँ। तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, तो मुकेश सहनी को क्या बनाना है? डिप्टी सीएम। अच्छा, हम लोग डिप्टी सीएम माननीय मुकेश सहनी जी को बनाना है और माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार का सीएम बनाना है। मुकेश सहनी के लिए 4 लाइन, देखा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे मुकेश सहनी जी के लिए 4 लाइन सुरीली आवाज में आप गुनगुनाए हैं। जी जी। तुम चाहेंगे कि हमारे सोशल साइट पे भी आप उस गीत को गुनगुनाएं? वैसे तो हम बहुत सारे गाने वीआईपी पार्टी के लिए हमने गाया है। एक गाना हम गाए थे कि फोटो छपी अखबार में चर्चा में तू आ जाइब। अरे फोटो छपी अखबार में चर्चा में तू आ जाइब। वीआईपी पार्टी के झंडा उठा लो, पूरा बिहार में छा जाइब। वीआईपी पार्टी के झंडा उठा लो, पूरा बिहार में छा जाइब। अब तो आपका मैनिफेस्टो केसरिया विधानसभा को लेकर विनोद बिदर्जी का क्या होगा? क्योंकि कुछ लोग का सवाल ये भी होगा कि भाई नाचने गाने वाला क्या करेगा विकास, विपक्षी लोगों का सवाल होता होगा, तो आपका क्या ये रहेगा? देखिए, मेरा सबसे पहले तो 35 पंचायत हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में जी। जहाँ भी जाते हैं 35 पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ हम नहीं पहुँचे हैं। अच्छा। और जहाँ मेरे चाहने वाले लोग नहीं हों। हाँ। दिन में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हैं जी। छोटे छोटे नुक्कड़ सभा के माध्यम से 400-500 लोगों का भीड़ होता है और वहाँ जा कर के महागठबंधन के बातों को और अपने विचारधाराओं को रखते हैं। और हम दो तरह से पार्टी के लिए काम करते हैं। एक तो दिन में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों के बीच में जाना, बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। और दूसरा नंबर, अभी सावन का पावन महीना चल रहा है। हाँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हर जगह होते हैं। हाँ। भजन कीर्तन हर जगह होता है। हाँ। तो रात में भी हमारी सेवाएं जारी रहती है। पर डे हर एक मैंने अपने विधानसभा के कोई ना कोई पंचायत में 4 जगह 5 जगह बढ़िया भजन कीर्तन का आयोजन रहता है। वहाँ जा करके हम रात भर लोगों को झुमाते हैं और महागठबंधन के बातों को रखते हैं, वीआईपी पार्टी के विचारधाराओं को रखते हैं और विनोद बिदर्जी जीत करके करेंगे क्या, इस बातों को रखते हैं। आपने कहा कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? हाँ, बिल्कुल। तो मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहली का अगर घोषणा होगी तो सबसे पहला घोषणा है कि केसरिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, जो हमारा महागठबंधन का मैनिफेस्टो है कि माई बहन मान सम्मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपया का लाभ दिलाना। जी। हर एक घर 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराना। जी। उसके बाद में जो गैस सिलेंडर 1000 रुपये में मिलते हैं जी, उसको कम करा करके 500 रुपया कराना। जिन लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांगी पेंशन एवं विधवा पेंशन मिलता है, जिन्हें पहले 400 मिलता था, सरकार डर करके आज 1100 कर दी। हाँ। उसे महागठबंधन के सरकार आते आते उसे 1500 कर दिया जाएगा। इन बातों को रखते हैं मजबूती से। और सबसे ज़्यादा लोगों की जो समस्या है पंचायत से लेकर के और प्रखंड तक कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही परचम पे है, उसको एकदम से 2 महीना के अंदर अंदर मुझे जिम्मेवारी मिलती है तो 2 महीना के अंदर अंदर यह सब बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं एक ईमानदार हूं और ईमानदारी से मैं चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के हर एक लोगों का कोई भी समस्या हो, ईमानदारी से उसका समाधान हो। यही मेरा मैनिफेस्टो है। विनोद बिदर्जी जी, अनुभव देखा गया है कि आपके और बैकुंठपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक प्रेमशंकर यादव जी के बीच के रिश्ते को लोग बखूबी जानते हैं जी। लेकिन आपसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे और हमारा श्रोता भी जानना चाहेगी कि आप अनुपम प्रेमशंकर यादव जी के पास जाते आते रहते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है साहब? देखिए, वैसे तो मेरा घर पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के धनगढ़ा चौक पे है जी, लेकिन मेरा जन्म पूर्वी चंपारण में हुआ है, लेकिन मेरा कर्म स्थल गोपालगंज जिला है। और गोपालगंज जिला में कहा जाए तो
जहाँ प्रेम शंकर यादव जी का घर है, बैकुंठपुर विधानसभा, उसी में दिगवा दिवौली एक जगह है, भगवानपुर है, बैकुंठपुर है, उसके बाद में कोयनी है। इस सब जगहों पे हमने काफ़ी अपना समय दिया है और वहाँ से मुझे नेम और फेम मिला है, मुझे पहचान मिला है। तो मेरा जन्म पूर्वी चंपारण में हुआ है, लेकिन इस गोपालगंज के धरती पे मुझे कर्म करने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम हर बार आते जाते रहते हैं। प्रेम शंकर भैया पहले से भी समाज सेवा में समझिए कि एक तरह से महारत नहीं कहा जाता है, महारत हासिल किए हैं। जहाँ हम जाते हैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को, चाहे किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने, वहाँ पहले से प्रेम शंकर भैया जाते आते रहते थे, कितने मंचों पे सम्मानित किए थे। तो पहले से ही उनसे हम जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं मुन्ना मुस्कान जी, उनके माध्यम से भी मुझे उनके पास आने जाने का बराबर मौका मिलते रहता है। तो इसलिए उनसे हमारा आज से नहीं बहुत पुराना रिश्ता है और वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपने छोटे भाइयों को एकदम से लक्ष्मण की तरफ प्यार देते हैं। विनोद भैया से ये आग्रह हम जरूर करेंगे कि एक दो लाइन ना, दो चार लाइन ऐसे वो गीत गाएं जिससे जनता जो है वो जाने कि भाई विनोद बेदर्दी की जो आवाज़ है आज भी वो जादू निखारती है, छोड़ती है। देखिए अभी के समय में ठीक है, जिस गायकी से हमने अपना नाम कमाया है, बिल्कुल अगर मुझे लोकप्रियता मिली है तो मेरे गायकी से ही मिली है। अब दिन में हम सभा को संबोधित करते हैं और रात को मैंने समझिए 4 जगह 5 जगह भजन कीर्तन में शामिल होना है, गाना बिना पैसे के। पहले पैसे बजाते थे, पहले 9 पंचायत में फ्री में गाते थे, पहले 9 पंचायत में जिला परिषद का विधानसभा फ्री में गाते हैं। अब विधानसभा में 35 पंचायत है और 35 पंचायत में फ्री में गाते हैं। ऐसा भी होता होगा, कुछ लोग कहता होगा कि भाई विनोद बेदर्दी गायक हैं, उनको बुलाया जाएगा तो 50,000 60,000 1 लाख रुपए ले लेंगे, नगदे विधानसभा के प्रत्याशी केक भी काट लेंगे, बर्थडे भी मना लेंगे, अंतचलन गवाइयो लेंगे। नहीं तो हर तरह से सेवा करते हैं। हम तो ताल ठोक करके कहते हैं कि कोई जीतता है और जीतेगा तो एक तरह से सेवा करेगा। हम तो भाई 2 तरह से सेवा करते हैं। एक तो सरकारी योजनाओं को धरातल पे लाने में सबसे पहली प्राथमिकता है। जब हम जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों ने जो आपने कुछ ही देर पहले यह क्वेश्चन किया था कि लोग कहता होगा कि नचनिया बजनिया गाना है। जी। तो देखिए कहने वाले के पास में दूसरा कुछ मेरे खिलाफ में स्ट्रेटजी है नहीं। हाँ, हम सबसे पहले ना शराबी हैं, ना गजेड़ी है, ना किसी तरह का दबंगई मेरे पास है। हाँ, एक तरह की है कि शालीनता है, सबके सामने जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। और जो लोगों ने कहा था कि वो जीतेगा तो जा करके बम्बे दिल्ली तो गाना वाना गाता है, वहीं जा करके शिफ्ट हो जाएगा, बस ये आया है समझिए कि चुनावी मौसम में और चला जाएगा। तो उन लोगों को करारा हमने जवाब देने का काम किया। हम जीत करके एकदम से हम अपने घर पे ही शिफ्ट हो गए। और शिकायत था कि नेताजी लोग आते हैं, लोग वोट लेते हैं, लोग 5 साल के बाद में फिर दिखाई देते हैं चुनावी समय में। बिल्कुल। हम क्या किए कि उस रिकॉर्ड को तोड़ दिए। अभी हमें 3.5 साल हुआ है हमारे वाइफ को जिला पार्षद बने हुए। क्षेत्र भ्रमण तो हम ही करते हैं, लोगों के बीच में हम ही रहते हैं। तो 3.5 साल में हम एक पंचायत में 50-50 बार चले गए हैं। अब 2001 से लेकर के 2021 तक जितना योजना कराया गया उन सभी को एक जगह जोड़ दिया जाए वो, और 3.5 साल में हमने योजना कराया उस पर भारी हो गया। जितना हमारे क्षेत्र में विधायक जी का योजना नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा हमारा कराया हुआ योजना है। उनका पंचायत में कहीं बोर्ड दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन हमारे जो जिला परिषदीय क्षेत्र है 1 गो पंचायत में 5-5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 10 गो जिस तरह का योजना लिया गया उस तरह का मैंने समझिए कि बोर्ड लगा हुआ है। तो सबका जवाब दिए। अब रही कि गायकी की, तो गायकी से तो हमने पहचान ही कुछ हो जाए गुनगुना दीजिए ना। एक महागठबंधन के लिए हमने गाना गाया है कि पूरा कहता बिहार अब की बदली सरकार, अब पूरा कहता बिहार अब की बदली सरकार, हल्ला भइल बाटे गाँव नगरी, तो अब किर महागठबंधन के झंडा पूरा बिहार में फहरी,
तब किरमा गठबंधन के झंडा पूरा बिहार में फहरी। अब रात रात भर गाते हैं। हाँ हाँ समझ रहे हैं। उसके बाद में आज ज़्यादा सो नहीं पाए हैं क्योंकि सुबह से हम लोग का मीटिंग था। हाँ जिसलिए हम सो नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ लगा हुआ है। अच्छा, विनोद बेदर्जी जी वीडियो के माध्यम से अपने ग्रामीण क्षेत्र की जनता से और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? हम अपील यह करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मैं केसरिया का बेटा हूँ और केसरिया को सेवा करने का मौका केसरिया के बेटे को मिलना चाहिए, ना कि बाहरी को। जब जब बाहरी जीतता है तो हमारे केसरिया वासियों को उसी तरह छोड़ देता है और केसरिया के ऊपर लोगों का अफसरशाही और तानाशाही चलता है। तो सबसे हम आग्रह करेंगे कि अब की बार केसरिया का लाल। और एक और आग्रह है कि इन्हीं लोग के आशीर्वाद से हम एक गायक बने, इन्हीं लोग के आशीर्वाद से मेरी वाइफ जिला पार्षद बनी। अब इन्हीं लोग के अनुमति से और इन्हीं लोग के आशीर्वाद से अब की बार केसरिया विधानसभा से वीआईपी पार्टी एवं महागठबंधन के एक मजबूत योद्धा के रूप में आप सबके बीच में सेवक बन के आप सबका सेवा करने के लिए मैं आ रहा हूँ।